भगवद गीता एक पवित्र हिंदू ग्रंथ है। यह भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है। यह संवाद युद्ध के मैदान में होता है। गीता हमें समय से परे ज्ञान देती है। यह हमें कर्तव्य, जीवन और ब्रह्मांड के बारे में सिखाती है। गीता की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। वे हमें स्थायी जीवन की ओर मार्गदर्शन करती हैं। सस्टेनेबली का मतलब है अपनी जरूरतों को पूरा करना, भविष्य की पीढ़ियों को नुकसान पहुंचाए बिना। गीता प्रकृति के साथ संतुलन पर जोर देती है। ये जिम्मेदारी से जीने को बढ़ावा देती है। गीता के सिद्धांत हमारे जीवन को बदल सकते हैं। वे हमें पृथ्वी के साथ सद्भाव में रहने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके ज्ञान का पालन करके हम एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने ग्रह की रक्षा कर सकते हैं। गीता बैलेंस पर जोर देती है। यह हमें हार्मनी खोजने के लिए प्रोत्साहित करती है। हमें अपनी भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं को संतुलित करना चाहिए। यह संतुलन एक पूर्ण जीवन के लिए आवश्यक है। यह हमारे ग्रह की भलाई भी सुनिश्चित करता है। पूर्णता एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है। गीता सिखाती है कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। हम प्रकृति का हिस्सा हैं, उससे अलग नहीं। हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं। वे हमारे आसपास के वातावरण को प्रभावित करते हैं। सस्टेनेबली जीने के लिए हमें इन सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। हमें संतुलित जीवन शैली के लिए प्रयास करना चाहिए। हमें प्रकृति के साथ अपनी जुड़ाव को पहचानना चाहिए। ऐसा करके हम एक स्वस्थ ग्रह में योगदान करते हैं। हम एक अधिक सार्थक जीवन भी जीते हैं। गीता अत्यधिक संचय को हतोत्साहित करती है। यह चीजों को जमा करने के खिलाफ चेतावनी देती है। भौतिकवाद अति उपभोग की ओर ले जाता है। यह पृथ्वी के संसाधनों पर दबाव डालता है। गैर संचय वैराग्य को बढ़ावा देता है। यह हमें वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हमें संपत्ति से ज्यादा अनुभवों को महत्व देना चाहिए। मानसिकता में यह बदलाव हमारे पर्यावरणीय पदचिह्न को कम करता है। गैर संचय को अपनाकर हम जिम्मेदारी से उपभोग करते हैं। हम इच्छाओं से ज्यादा जरूरतों को प्राथमिकता देते हैं। यह दृष्टिकोण सस्टेनेबली के साथ संरेखित होता है। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों के संरक्षण में मदद करता है। भाग 4, समर्पित कर्म, ग्रह के प्रति हमारा कर्तव्य। गीता समर्पित कर्म पर जोर देती है। यह हमें निस्वार्थ भाव से कार्य करना सिखाती है। हमें बड़े भले के लिए काम करना चाहिए। अपने पर्यावरण की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हर कार्य का प्रभाव पड़ता है। हमें अपनी पसंद के प्रति जागरूक होना चाहिए। टिकाऊ प्रथाएं व्यक्तिगत प्रयास से शुरू होती हैं। सचेत निर्णय लेकर हम एक सकारात्मक प्रभाव पैदा करते हैं। हम अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं। हम पानी और ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं। पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों का समर्थन करना एक और कदम है। समर्पित कर्म के माध्यम से हम सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। हम ग्रह के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। भाग 5, स्थिरता के लिए एक उपकरण के रूप में प्रौद्योगिकी। आधुनिक तकनीक समाधान प्रदान करती है। यह हमें स्थायी रूप से जीने में मदद कर सकती है। अक्षय ऊर्जा स्रोत महत्वपूर्ण है। सौर और पवन ऊर्जा जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं। शून्य अपशिष्ट तकनीक कर्षण प्राप्त कर रही है। रिसाइकलिंग और कंपोस्टिंग कचरे को कम करते हैं। टिकाऊ कृषि पद्धतियां भी महत्वपूर्ण हैं। वे पानी के संरक्षण और मिट्टी के स्वास्थ्य की रक्षा में मदद करते हैं। स्मार्ट होम तकनीक दक्षता को बढ़ावा देती है। यह हमें ऊर्जा की खपत की निगरानी और कमी करने में मदद करती है। इलेक्ट्रिक वाहन परिवहन का एक हरित साधन प्रदान करते हैं। प्रौद्योगिकी जब बुद्धिमानी से उपयोग की जाती है तो एक टिकाऊ भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। भाग 6, एक हरित भविष्य की ओर। भगवद गीता कालातीत ज्ञान प्रदान करती है। आधुनिक तकनीक व्यावहारिक समाधान प्रदान करती है। इन्हें मिलाकर हम एक हरित भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। आइए हम गीता के सिद्धांतों को अपनाएं। आइए हम सचेत विकल्प चुनें। आइए हम स्थायी प्रथाओं को अपनाएं। साथ मिलकर हम एक संतुलित और पर्यावरण के अनुकूल दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। हमारे ग्रह की भलाई हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। आइए हम आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थिरता की विरासत छोड़ें।